शुरू है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे समास। और समास एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर एक एग्जाम में जिसमें हिंदी के सवाल आते हैं उसमें समास के प्रश्न आते ही आते हैं। तो आज हम लोग फुल डिटेल्स में समास चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले समास। जब हम समास शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसके परिभाषा को देखते हैं कि समास होता क्या है। तो दोस्तों, समास, आइए हम लोग परिभाषा के माध्यम से देखते हैं। जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। फिर से देखते हैं। जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, यहां पर का विभक्ति चिन्ह है और ये चिन्ह छिप गया और यहां पर आ गया राजा का पुत्र। ये इसका समास विग्रह अगर तो देख लेते, इसका समास विग्रह, इसका भी परिभाषा क्या होता है। समस्त पद के या समास में आए हुए पद के सभी पदों को जब अलग अलग किए जाते हैं तब उसको समास विग्रह कहते हैं। जैसे देखते हैं, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, तो गगनचुंबी का समास विग्रह हो गया गगन को चूमने वाला। हथकड़ी, हाथ का कड़ी, हथकड़ी का समास विग्रह हो गया हाथ का कड़ी। तो अब हम लोग देखते हैं समास के विभिन्न प्रकार, समास के कितने भेद होते हैं। तो समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। तो आइए उन सभी के नाम हम जानते हैं। अव्ययीभाव समास, एक नंबर पर आता है अव्ययीभाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास और छठा बहुब्रीहि समास। तो आइए अब एक एक करके हम इन सभी समास के प्रकारों का फुल डिटेल्स में पढ़ते हैं। अब देखते हैं कर्मधारय समास, वैसा समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान उपमेय या विशेष विशेषण का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष, पुरुष की यहाँ पर विशेषता बता रहा है कि महान है, इसलिए ये कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। महात्मा, महान है जो आत्मा, यहाँ आत्मा की विशेषता बता रहा कि महान है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीलकंठ नीला है जो कंठ, जैसे शंकर भगवान को ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, यहाँ मुख किस प्रकार है तो चंद्रमा के समान। कमल नयन, कमल के समान नयन, तो नयन किसके समान है, कमल के समान। उसके बाद आता है द्विगु समास। द्विगु समास में देखते हैं कि वैसा समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, मतलब उसके शुरुआत में लिखा है किसी प्रकार की गिनती की संख्या होगा। जैसे देखते हैं हम लोग चौराहा, 4 राहों का समूह, यहाँ पर 4 संख्यावाचक है। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार, यहाँ पर 3 देखो, 3 यहाँ पर क्या संख्यावाची है। तिरंगा, 3 रंगों का समूह, यहाँ पर भी 3 क्या आ गया, संख्यावाचक आ गया। सप्ताह, 7 यहाँ पर आ गया, 7 दिनों का समूह को सप्ताह कहेंगे, कौन सा समास है, द्विगु। उसके बाद आता नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह, यहाँ पर आ जाएगा 9। तो उसके बाद है, अब देखते हैं 5वां है द्वंद्व समास। वैसा समास जिसका दोनों पद प्रधान हो तथा जिसका समास विग्रह करने पर और अथवा या व आता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसका पहचान, इसमें दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगा हुआ होगा। योजक चिन्ह ऐसे होता है जैसे यहाँ पर दे रखा। जैसे उदाहरण देखते हैं, अपना पराया, अपना और पराया, यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ। देश विदेश, देश और विदेश। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। नर नारी, नर और नारी। छल कपट, छल और कपट। तो उसके बाद देखते हैं छठा बहुब्रीहि समास। वैसा समास
इसका ना तो प्रथम पद और ना ही अंतिम पद प्रधान होता हो, बल्कि अन्य पदों या तीसरे पदों की प्रधानता होती है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। बिना पानी, बिना हो पानी में जिसके अर्थात सरस्वती। आप लोग देखे होंगे कि बिना किस भगवान के हाथ में होता है, तो सरस्वती माता के हाथ में। दूसरा देखते हैं लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका अर्थात गणेश। उसके बाद देखते हैं उदर मतलब होता है पेट, तो किस भगवान का पेट लंबा है, गणेश जी का, इसलिए लंबा उदर जिसका अर्थात क्या लिख देंगे, गणेश। दशानन, दस हो आनंद जिसके अर्थात रावण। किसका 10 गो हाथ था, सॉरी 10 गो सिर किसका था, रावण का। 10 गो सिर था रावण का, इसलिए जिसके 10 आनंद उसको क्या कर देंगे, दशानन रावण। चंद्रमौली, चंद्र या चंद्रमा हो मौली पर जिसके, किसके सिर पर चंद्रमा रहता, शंकर भगवान के, तो हम लिख देंगे शिव। महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान। अब एक और है जिसको हम नोट करके लिखेंगे। तो आइए अब देखते हैं एक एक करके हम लोग। सबसे पहला है अव्ययीभाव समास। जिस समास का पहला पद या पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास को पहचानने का कुछ तरीका है। जैसे उसके पहले रहेगा अनु, आ, प्रति, भर, यथा, आवत, हर। इस प्रकार से शब्द रहेगा जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये अव्ययीभाव समास का पद है कि नहीं है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। जैसे भर पेट, भर प्लस पेट, इसको इसका मतलब होता है पेट भर के। आजन्म, आ प्लस जन्म, इसका मतलब होता है जन्म से लेकर। यथा संभव, यथा प्लस संभव, जैसा संभव हो। प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, इसका मतलब हो जाता है प्रत्येक दिन। अनुरूप, अनु प्लस रूप, इसका मतलब होता है रूप के योग्य। तो अब देखते हैं दूसरा तत्पुरुष समास। वैसा समास जिसका उत्तर पद, उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला पद, प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, राजा का कुमार राजकुमार, इसमें कारक चिन्ह ये रहा का, ये यहां पर का समाप्त हो गया और आ गया राजकुमार। दूसरा देखते हैं रेखा से अंकित, यहां ये इसका विभक्ति चिन्ह है से, तो यहां पर विभक्ति चिन्ह लोप हो गया रेखा से अंकित। मन से चाहा, इसका विभक्ति चिन्ह यहां पर हो गया से और आ गया मन चाहा। परीक्षा के लिए भवन, यहां पर हो गया इसका विभक्ति चिन्ह के लिए, और विभक्ति चिन्ह का जब लोप हो गया तो हो गया परीक्षा भवन। विद्या का सागर, यहां पर इसका विभक्ति चिन्ह का, यहां पर का लोप हो गया और आ गया विद्या सागर। नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। एक और समास जो कभी कभी पूछ लिया जाता है, ने समास। वैसा समास जिससे निषेध या नकारात्मकता का बोध होता है उसे ने समास कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, अधर्म, न धर्म, ये निषेध या नकारात्मकता का बोध करा रहा। अन्याय, न न्याय, जहां पर न्याय की बात नहीं होता। अनुचित, न उचित, ये नकारात्मकता का बोध करा रहा या निषेध का बोध करा रहा। अलौकिक, न लौकिक, अनंत, न अंत, जिसका अंत न हो। तो इस तरह हमने समास चैप्टर को समाप्त किया। अब एक बार हम लोग इसको अच्छे से रिवीजन के तौर पर देखते हैं और देखते हैं आप लोग क्या सीखे हैं। तो आप लोग पूरा हर एक परिभाषा के साथ लिख लिए होंगे कि समास क्या है, इसके कितने प्रकार हैं और इसके उदाहरण क्या क्या हैं। तो हम लोग बारी बारी से एक बार पूरे का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखे थे कि समास क्या है। तो जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिल जाते तब उसे समास कहते हैं। उसके बाद देखे थे हम लोग समास विग्रह। समास के पद को अलग अलग जब किया जाता तो उसे समास विग्रह कहते हैं। समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। तो हम लोगों ने बारी बारी से देखा था कि हर एक परिभाषा का उदाहरण सहित। तो हम सबसे पहले देखते हैं अव्ययीभाव समास। वैसा समास जिसका प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं।
जैसे यथाशक्ति, यथाभक्ति, आजन्म, भरपेट, ये सारे अव्ययभाव समास के उदाहरण। उसके बाद हम लोगों ने देखा था तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास वैसे समास को कहते हैं जिसका अंतिम पद प्रधान हो या दूसरा पद प्रधान हो। तो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम लोग, जैसे राजकन्या, राजा की कन्या, राजपुत्र, राजा का पुत्र। उसके बाद आता देखते हैं हम लोग कर्मधारय समास। वैसा समास जिसका पूर्व पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद और अंतिम पद के बीच विशेष विशेषण या उपमान उपमेय का संबंध स्थापित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा। उसके बाद देखते हैं महाबली, महान है जो बली। महावीर, महान है जो वीर। ये सारे कर्मधारय समास के उदाहरण हो गए। उसके बाद देखते हैं हम लोग द्विगु समास। तो द्विगु समास में क्या हम लोगों ने देखा था कि वैसा समास जिसका प्रथम पद संख्यावाची विशेषण हो, जैसे चौराहा, 4 राहों का समाहार, सप्ताह, 7 दिनों का समूह। इस टाइप से हम लोगों ने देखा था। उसके बाद था द्वंद्व समास। वैसा समास जिसका दोनों पद प्रधान हो, जैसे हम लोग देखेंगे उदाहरण में दे रखा अपना पराया, अपना और पराया, धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। उसके बाद अंत में हम लोगों ने देखा था बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास वैसे समास को कहते हैं जिसका ना तो प्रथम पद प्रधान होता और ना ही अंतिम पद प्रधान होता है। इसमें अन्य पदों की प्रधानता होती है या तो तीसरा पद प्रधान हो जाता है। जैसे बिना पानी, बिना हो पानी में जिसके। तो हम लोगों ने बताया था कि बिना किस भगवान के हाथ में होता है? तो सरस्वती जी के हाथ में होता है। उसके बाद चंद्रमौली, चंद्रमा हो मौली पर जिसके, मतलब किसके सिर पर चंद्रमा रहता है? तो शिव जी के सिर पर रहता है चंद्रमा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि लास्ट में नोट करके देखा था नए समास, जो कभी कभी पूछ लिया जाता है। हालांकि ये उतना पूछता नहीं पर कभी कभी पूछ जाता है, जिसके लिए हम लोग पढ़ लेते हैं इसको भी। नए समास क्या होता है? वैसा समास जिसमें निषेध या तो नकारात्मकता का बोध होता है, उसको हम लोग कहते हैं नए समास। इसके कुछ उदाहरण दिया था, अन्याय, न न्याय, अधर्म, न धर्म, अनंत, न अंत। इस तरह हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल्स में अध्ययन किया है। उम्मीद है इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लिए होंगे, कॉपी में अच्छे से लिख लिए होंगे, ताकि आने वाले परीक्षाओं में ये आपके लिए उपयोगी साबित हो सके और अपने परीक्षा में आप लोग बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें। और मिलते हैं अब अगले क्लास में किसी और नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।